रमजान का पवित्र महीना है। अगर बात करूं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की लगातार फिरोजाबाद में कई इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है इस पुण्य महीने में? तो उन्हीं से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार आप इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मन को कितना सुकून मिल रहा है? एक तो रमजान का पाक महीना है ये, और ऐसे अवसर पर अपने लोगों के बीच जाने में, लोगों के बीच रहे, उनका मनोबल न करने पाए और हर तरह की उनकी मदद करें। तो इस महीने में, इस पाक महीने में हमारा उनके बीच में आना बहुत आवश्यक भी है, और अल्लाह ताला मदद करे सबकी। अच्छा सर, अगर देखा जाए चुनाव, अब लगातार चुनाव की घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, ऐसे में फिरोजाबाद से बीजेपी का प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है, क्या मानते हैं? ऐसा है कि बीजेपी हर जगह सर्वे कराती है। ऐसा पता चला है कि कई उम्मीदवारों को लेके वो सर्वे करा चुके हैं। हर बार सर्वे में वो कहीं समाजवादी पार्टी के आसपास भी ठहर नहीं रहे। इसी असमंजस में है बीजेपी कि किसे टिकट दिया जाए। अब जिनके सर्वे करा चुके, देना तो नहीं कोई है ही नहीं उम्मीदवार, और यार कोई आ जाए। हो सकता है कि पुराने उम्मीदवार को ही रिपीट कर दें जब किसी पर उनका ठहर ही नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं शंका में है। शंका में होते तभी तक होने जाता। चुनाव होने को आ गया, बीजेपी जैसी पार्टी जो यहाँ से लेके वहां तक सत्ता में है, मैनपुरी और फिरोजाबाद में उम्मीदवार नहीं घोषित कर पा रही। अगर हम बात करें कि लगातार भाजपा के मंत्री बयानबाजी करते हैं, अभी केंद्रीय मंत्री अठावले जी का भी बयान आया कि या तो बीजेपी में आइए या फिर जेल जाइए, क्या लगता है इस बयान को कैसे देखते हैं आप सर? ऐसा है कि जिस मंत्री की आप बात करते हैं, उसकी महाराष्ट्र से लेके दिल्ली की सरकार तक में कोई हैसियत नहीं है। वो हंसी का पात्र हमेशा रहता है, तो हमें तो उसके बयानों पर दया आती है। मैं क्या कमेंट करूंगा उसको। अच्छा सर, खजुराहो में देखा गया, हमेशा लगातार विपक्ष ये कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, और सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया। क्या मानते हैं, वाकई लोकतंत्र खतरे में है? ये तो सारा देश मान रहा है, देश ही नहीं विदेश भी मानने लगे कि लोकतंत्र खतरे में है। वरना जिस तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया, कई देशों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो तो अलग बात है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जिसमें 190 से ज्यादा देश हैं, उसने जब प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि ये खतरा है लोकतंत्र के लिए, तो आप समझ लेना चाहिए क्या स्थिति। और लोकतंत्र है ये, जिसमें लोग जेल में मार दिए जाएं, जिसमें पुलिस कस्टडी में मार दिए जाएं, और घर से बाहर भी जिनका जीना मुश्किल हो। हजारों एनकाउंटर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और जो मरे नहीं लोग, उनके सबके इतने फर्जी एनकाउंटर भी हो रहे हैं कि एनकाउंटर तो कोई असली है ही नहीं, सब फर्जी हैं। जिस दिन इनकी जांच हो जाएगी सरकार के बदलने के बाद, तो जाने कितने फर्जी एनकाउंटर करने वाले अधिकारी और उनको निर्देश देने वाले लोग जेलों में हों। एक खास सवाल, लगातार हम देख रहे हैं ईडी सीबीआई की छापामार कार्रवाई लगातार नेताओं पे की जा रही, विपक्ष के नेताओं पे कई की जा रही है। क्या मानते हैं, वो कार्रवाई कहीं ना कहीं ठंडे बस्ती में डाल दी जाती है, या फिर मैं कहूं कि वो डर से भाजपा को ज्वाइन कर लेते हैं? ये सही बात है क्या? देखिए, अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पता ही चल गया है कि जिन जिन कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया, उनकी जांचें चल रही। यहाँ तक कि एक स्टील के बहुत बड़े व्यापारी थे और हरियाणा के, उन पे कोयला आवंटन घोटाले की सीबीआई जांच चल रही थी। और चूंकि बहुत बड़े आदमी थे, हजारों करोड़ दे सकते हैं बीजेपी को, तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया। और जिन जिन ने चंदा दिया, जिन पे ईडी कार्रवाई हो रही थी, जांच चल रही थी, बयान मांगे जाए थे, सारी कार्रवाइयां बंद हो गई। और जिनके खिलाफ कुछ नहीं है, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह सिसोदिया और लोग, उन सबको जेल डाला जाए। क्या माने सर, हमेशा विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी में तमाम नेता जाते हैं वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं, आपको क्या लगता है? वो ममता जी ने कहा है कि वो तो वॉशिंग मशीन है कि यहाँ से जाता है, जिसको कहते हैं करप्ट है, वहां जाते ही बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है, सफेद। सर, खजुराहो में हमने देखा था कि जैसे कि सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त, ऐसे कई जगहों पे भी ऐसे होने की आशंका लगती है। इसलिए नॉमिनेशन करने वाले हमारे प्रत्याशियों को, उनके समर्थकों को बहुत सावधान रहना होगा। ये खतरे की घंटी है
ये जो खजुराहो में हुआ है, ये खतरे की घंटी है कि किस तरह से कमजोर अधिकारी सत्ता के इशारे पर क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन चाहे ईडी की कार्रवाई हो, चाहे और कुछ हो, इन सब में ये प्रदर्शित करती है कि जो तानाशाह होते हैं उन्हें अपने परछाइयों से भी डर लगता है, परछाइयों से। और सबसे ज्यादा डरपोक और कायर होते हैं ये लोग, और इसलिए सत्ता के जरिए ये लोगों को आतंकित करने का काम करते हैं। और जितना ज्यादा आतंकित किया जाता है, आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर गेंद आप ऐसे यहाँ डाल दें धीरे से तो थोड़ी उछलेगी, जोर से इसमें मार देंगे तो और ज्यादा उछल जाएगी। तो जो ये कर रहे हैं, इसका परिणाम हिंदुस्तान की जनता बीजेपी को हराकर ईवीएम में संबंधित जगहों पर जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनको जिता के देगी। सर, एक खास सवाल फिरोजाबाद के लिए। मैं लगातार कई ग्रामीण क्षेत्र में जा रही हूँ, कई जगह सर्वे किया है, तो लोगों का कहना है कि वोट तो हम कहीं भी किसी भी अन्य पार्टियों को देते हैं, लेकिन आएगा मोदी ही। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा लोगों को क्यों लगता है? ऐसा है, ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जब मुख्य मुद्दों से इन्होंने जनता का ध्यान हटाने के लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं। हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ, नेताजी के खिलाफ जो लड़ा करते थे वो हमेशा कहते थे चाहे जिसे वोट दे जीतेंगे हम ही, लेकिन कभी नहीं जीते, कभी नहीं जीते। ये कुछ दिनों के लिए गल्ला बल्ला देने की वजह से कुछ वोट बढ़ गया, जिसकी वजह से जीत गया। हमें 36% वोट मिला, हम 29% वोट मिला उत्तर प्रदेश में, तो 226 सीटें जीत के सरकार बनाई। और जब 36% वोट मिला तो हम हार गए। तो हो जाता है कभी, वोट तो हमारा कम है ही नहीं, वोट कम नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि वही जीतेंगे, लेकिन ये तो इतने प्रोपेगेंडा करने वाले हैं कि परसों प्रधानमंत्री जी ने चेन्नई में, तमिलनाडु में एक पत्रिका को इंटरव्यू दिया। तो क्या कहा? ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी आपके चैनल्स पे, रामलला ने मोदी जी से क्या कहा? रामलला ने क्या कहा कि मोदी जी आपके राज में हिंदुस्तान स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया है। इतने ये मारीच लोग हैं, लोगों को धोखा देने वाले। तो अब बताइए, लोग ये समझ चाहते हैं कि इस पे लोग बहस करने लगे, देखो कैसे झूठ बोल रहे हैं, ताकि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार या संविधान को तोड़ने की कोशिश, खत्म करने की या बदलने की कोशिश की जा रही है, या पिछड़ों और दलितों का जो आरक्षण खत्म कर दिया गया है, इस पे बहस न हो, लोग इधर बहस करने लगे और जो करेंगे तुमसे कहेंगे जी राम विरोधी। एक खास सवाल है, समाज में देखती हूँ और पूछना भी चाहूंगी, मौका भी है। सत्ता पक्ष हमेशा ये कहता है कि हम राम को लेकर आए, यानी मोदी जी राम को लेकर आए। क्या लगता है, राम को मोदी जी लेकर आए या राम ने तो पूरी कायनात को बनाया? क्या कहेंगे? ये राम का अपमान करते हैं। जो समझदार लोग हैं सब समझ गए, इसलिए इनको अपनी मिट्टी मिला दें। जनता से क्या अपील करेंगे? फिरोजाबाद की जनता से, फिरोजाबाद की जनता से अपील करेंगे कि जो अत्याचार बीजेपी के लोग सरकार के द्वारा करा रहे हैं और जो लगातार 10 साल से हो रहा है 14 के बाद यहाँ लोगों पर, उससे बदला लेने का सही वक्त आ गया है। 7 मई को साइकिल का बटन दबाकर इन सारे दुष्टों को दरकिनार कर दें, सत्ता से बाहर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जनता से खास अपील की है आने वाली 7 मई को हक अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद करने का काम करें और सपा के प्रत्याशी को जिताने का भी काम करें। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार। अब नए रूप में होटल तुलसी पैलेस फुल वातानुकूलित एवं इंडियन चौका रेस्टोरेंट, जिसमें भारतीय लजीज जायकेदार शुद्ध व्यंजन पारिवारिक माहौल में उपलब्ध है। शहर के बीचों बीच रानीवाला कंपाउंड में होटल तुलसी पैलेस, जिसमें फुल एसी रूम, बैंक्वेट हॉल के अलावा शादी विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, महिला संगीत, रिंग सेरेमनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग खाने सहित किफायती दरों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्पेशल इंडियन चौका थाली के साथ पधारें। हमारे यहाँ 5 स्टार होटल के सीनियर शेफ खिलाएंगे आपको खाना। संपर्क करें रिसेप्शन मैनेजर से। मोबाइल नंबर 9058366576।